नमस्कार, केदार टीवी में आपका स्वागत है। मैं अनिल। आज खास बातचीत राष्ट्रीय संत श्रद्धेय श्री स्वामी लवदास जी महाराज जी के साथ। महाराज जी, जिस अवस्था में आज का जो युवा है, जो आज समाज के लोग हैं, वो घर गृहस्थी में और मोह माया में फंस जाते हैं, और आपने उस अवस्था में संन्यास धारण कर लिया। आपके मन में ये कैसे आया, और जो अब तक का आपका सफ़र है वो कैसा रहा? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ ऐसी होती है, कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं कि जिसका कोई सटीक उत्तर देना समय के अनुसार अनुकूल नहीं होता। और इसीलिए हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि जब कोई अच्छी घटना हमारे जीवन में होती है तो वो परमात्मा की कृपा से होती है। तो 13 वर्ष की अवस्था में जो परमात्मा ने हमें इस मार्ग में भेजा, ये न केन प्रकारेण निमित्त से, और तब से साधु संतों का संग करके और गुरुजनों का संग पाकर, शास्त्रों का संग पाकर इस मार्ग पर चलने का भाव और दृढ़ बना है। मैं अभी सोशल मीडिया के जरिए से भी देख रहा था, मैं आपकी ना जो हर साल की भांति एक आपकी शरणागति यात्रा निकलती है, जिसमें जो जौनसार बाबर, रवाई घाटी के सब लोगों का एक बड़ा उत्सव रहता है। जो आपके भक्त हैं और जो आपके शिष्य हैं, सब लोग सम्मिलित होते हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ वो पद यात्रा करते हैं। तो उसमें आपका क्या कहना है, किस उद्देश्य से आपकी वो जो शरणागति यात्रा है? देखो, क्या होता है, कभी कभी हमारे यहाँ एक कहावत है, कूप मंडूक, यानी कुएं का जो मेंढक है उसको ऐसा लगता है कि इससे बड़ा कोई जल का स्थान नहीं है। तो उसको ऐसा लगता है कि यही सबसे बड़ा जल का स्थान है। तो इसीलिए उसको किसी ने परिचय कराया कुएं के मेंढक को कि इससे भी बड़ा जल का स्थान है, उसको समुद्र कहते हैं। तो जब हम एक जगह रहते हैं तो हमारे विचार कुछ और होते हैं। जब हम देश में, दुनिया में भ्रमण करते हैं और तब कुछ सीखते हैं, भक्ति के संबंध में हो या अन्य संसार के संबंध में हो। अच्छा महाराज जी, इसमें एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा। जो कुछ लोगों का कहना है कि जो भक्ति मार्ग है, जो भक्ति दर्शन है, कि वो लोगों को भ्रमित करता है। हाँ, भ्रमित इसलिए करता है क्योंकि हमारे यहाँ कहा है, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। जैसे आप देखेंगे कि एक मेडिकल स्टोर पे आप जाएंगे, आपको सिर दर्द हुआ है, तो आप मेडिकल स्टोर में गए, आपने एक दवाई देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, तो आपका चित्त वहाँ भ्रमित होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता नहीं है कि मेरा रोग दूर करने वाली दवाई कौन सी है। यदि हमको कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए, जानकार व्यक्ति मिल जाए जो सभी दवाइयों को जानता हो और उस दवाई को भी जानता हो जिससे मेरा रोग दूर होना है, तो वो डॉक्टर उसी मेडिकल स्टोर से वो दवाई निकालेगा, आपको देगा, आपका रोग दूर हो जाएगा। फिर आपको कोई भ्रम नहीं रह जाएगा। मतलब भ्रम क्यों हो रहा है? क्योंकि शास्त्रों को जो जानते हैं, शास्त्रों के जो जानकार हैं, ज्ञाता हैं, हमें चाहिए कि हम मार्ग उनसे पूछें, भक्ति के संबंध में उनसे ज्ञान लें। भक्ति क्या है, ये वो जो बताएं वो भक्ति है। महाराज जी, शरणागति क्यों? हाँ, उसके पीछे कारण यह है कि हमने बाल्यावस्था से सनातन धर्म के जितने शास्त्र हैं, हमारे भारत में कहा गया कि 12 दर्शन हैं, भारतीय 12 दर्शन। माने भारत में जिनका जन्म हुआ है ऐसे 12 दर्शन हैं। 12 दर्शनों में 6 नास्तिक हैं और 6 आस्तिक हैं, जिनमें 4 बौद्ध हैं, एक चारवाक हैं 5, और एक जैन। ये 6 जो मत हैं ये नास्तिक है, माने ये वेदों को प्रमाण नहीं मानते हैं। 6 जो दर्शन हैं वो आस्तिक दर्शन हैं। तो हमने 6 आस्तिक दर्शनों का पूरा अध्ययन किया है और अध्यापन यानी पढ़ाया भी है। तो हमने भगवान की कृपा से हिंदू सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, यानी आप प्रकरण ग्रंथों से लेकर प्रस्थानत्रयी, बृहत प्रस्थानत्रयी, वेदांत के जितने भी उच्चतर के ग्रंथ हैं वो सभी पढ़ें। और सबका सार जब हमने विचार किया तो हमने इसमें भगवद गीता भी पढ़ी। भगवद गीता में भगवान ने भी अनेक साधन दिए। भगवान ने सांख्य योग का, सांख्य माने ज्ञान, ज्ञान बताया अर्जुन को, कर्म संन्यास बताया अर्जुन को, भक्ति योग बताया अर्जुन को,
और विभूति योग बताया अर्जुन को। अनेक साधन, अनेक ज्ञान, अनेक चीज़ें बताने के बाद भगवद गीता जब विराम ले रही है, तब भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सर्वगुह्य तमम भूय शृणु में परमम वच। हे पार्थ, मैं आपको सबसे अधिक गुह्य बात बताने वाला हूँ। वो गुह्य बात, कैसे गुह्य बात? बोले सर्वगुह्यतमम, सबसे अधिक गुह्यतम क्या है? बोले मन मना भव। और तब कहा अपना मन मुझ में दो। फिर कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान ने सब कुछ कहने के बाद अंतिम उपदेश में शरणागति का उपदेश अर्जुन को दिया, और तुरंत अर्जुन ने शरणागति भगवान की स्वीकार भी कर ली। भगवान से कहा, प्रभु करिष्ये वचनम तव, मैं आपके शरणागत हो गया हूँ, अब जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा। अच्छा महाराज जी, एक अंतिम क्वेश्चन है कि जो आजकल का युवा है वो अपने संस्कार संस्कृति को भूलकर नशे की ओर अग्रसर हो रहा है, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? मुझे लगता है आज की युवा पीढ़ी की जो शक्ति है, उनका जो सामर्थ्य है, वो बहुत अधिक है। शारीरिक रूप से भले ही वो उतने समर्थ ना हो, लेकिन मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, हर चीज़ से वो बहुत उन्नत है, माने बहुत अच्छे हैं। कभी कभी ये होता है कि जैसे कहा गया कि बहुत बढ़िया कोई यंत्र है, वो यंत्र यदि किसी को चलाना ना आए तो वो फिर गड़बड़ हो जाता है। वैसे ही आज की युवा पीढ़ी में बहुत शक्ति है, सामर्थ्य है। यदि उसका सही उपयोग किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी, भौगोलिक और भौतिक क्षेत्र में भी।